नमस्कार, सैंपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो खास बातचीत में इस वक्त मेरे साथ हैं हमारे रियासत के दिग्गज नेता सैयद मुश्ताक अहमद शाह बुखारी जी, पूर्व मंत्री रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनसे हम बात करेंगे कि क्या वजूहत रही सर कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा किया। देखिए जी, मेरा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 40 बरस का रिश्ता था और इस 40 बरस में हम हर मंजिल पर, हर मुश्किल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े रहे। ये वक्त आया कि मुझे करोड़ों रुपए ऑफ़र हुए और मिनिस्ट्री ऑफ़र हुई, बट मैंने ठुकराई। और आज भी हम अपने ज़मीर पे खड़े हैं, अपने स्टैंड पे हैं। और पिछले दिनों हमने एक मीटिंग कॉल की जे&के स्टेट पहाड़ी फोरम की, जिसमें वुडी कैनकना से लेके पुछ मंडी तक तमाम जो दिग्गज नेता वो शामिल हुए। और 23-24 तो उसमें XMLA MLC थे, ऑल पार्टी। उसमें भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी और PDP के। उसमें यही फैसला हुआ कि हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दे आर वेरी पॉजिटिव। तो मोदी जी से जाके मिलेंगे और ST स्टेटस लेंगे पहाड़ियों के लिए। और आज हमने अपने तमाम जो इसके फाइल थी वो कंप्लीट की है। पहले 1-2 खामियां थी जिसकी वजह से रुक जाता था, तो बस चले गए। हमारे कुछ मुनाफिक लोग हैं, उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया। आलम फारूक साहब पहाड़ियों के ख़िलाफ़ नहीं रहा कभी भी, लेकिन ये है कि पॉलिटिकली वो कहता है कि पहाड़ियों की ओपनली मदद नहीं करना चाहता कि गुजर नाराज़ हो जाए। यार ये कौन सी बात है? गुजरों की मदद नहीं करोगे पहाड़ी नाराज़ हो जाएंगे, पहाड़ियों की मदद नहीं करोगे गुजर नाराज़ हो जाएंगे, फिर कैसे चलेगा? चीफ मिनिस्टर को या उस स्टेचर के लीडर को इन बातों से उबाऊ रहना चाहिए। बहरहाल मैं उनसे मिलने गया तो कहने लगे जी आपने भाजपा ज्वाइन कर दी। मैंने कहा जी मैंने भाजपा तो नहीं ज्वाइन की। मैं आपकी बात को काटना चाहूँगा। जैसे अभी रविंद्र रैना जी भी आए थे आपके पास, क्या आप ज्वाइन करेंगे भाजपा को? ये तो बात की बात है, पहले मुझे अपनी बात करने दो ना जी, आगे जाने दो। ये हम बाद में बताएंगे जी। तो मैंने कहा मैंने नहीं ज्वाइन करी और ना इस वक्त ऐसा कोई प्रपोजल था। तो वो हमारे कुछ अपने लोकल MLA चमचे हैं कुछ, उन्होंने मेरे खिलाफ, होता है ना आपस में, जी। तो बोला तो फारूक साहब को बड़ा पायजन किया हुआ था। मैंने कहा जनाब मैंने नहीं नेशनल कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन की। तो आप नहीं जी, आपने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर हमें मोदी जी हमें दे देंगे पहाड़ियों को ST तो हम साथ चलेंगे। मैंने कहा हाँ, ये मैंने कहा जो पहाड़ी जिसका बच्चा MA PhD करके अवरेज हो रहा है और होटल में जाके वेटर का काम कर रहा है, तो वो उसको अगर मोदी जी ST देंगे तो मैं पूरी 12 लाख लोगों के साथ उसको वोट दूंगा। ये तो मैंने कहना था। मैं कहता हूँ बांगे दुल कहता हूँ, बस इतने पे। हाँ, आप ये बताएं कि अगर ST का दर्जा मिल जाता है आप लोगों को, क्या आप BJP को ज्वाइन करेंगे? अरे मैं कहता हूँ कि 12 लाख वोट वो जी BJP को देंगे तो आप ज्वाइन करेंगे जी, क्या बात करते हैं? जब BJP हमें देगी ST तो जम्मू कश्मीर का 11-12 लाख जो वोटर है पहाड़ी, उसको अगर बुखारी रोकेगा भी ना, वो नहीं रुकेगा, वो वोट भाजपा को देगा। क्योंकि उनकी ज़िंदगी, उनके बच्चों की ज़िंदगी दिल्ली में उस बैठी उस गवर्नमेंट ने दी है, बचाई है। आपको पता नहीं ना कि हमें हमारा मसला क्या, मुश्किल क्या है। आप ये बताएं कि क्या आपको दुख हुआ कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा? काफ़ी दिन। ये तो साफ जाहिर है कि जिस घर में 40 साल रहो आप तो थोड़ा बहुत तो फील होता है, लेकिन जब बड़े काज के लिए उस घर को छोड़ना पड़े तो फिर नहीं फील होता। आप ये बताएं कि आप पूर्व MLA भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पहले क्यों नहीं आपको ध्यान आया कि इसमें आपने जरूरत होती है उस वक्त आप पहले ही दरिया देखो, नहीं तो पहले पजामा उतार लो, वो कौन सी बात है? पहले फारूक साहब से हमने 3 काम करवाए हैं। मैंने एज VC हॉस्टल बनाए हैं, स्कॉलरशिप दी है लाख करोड़ों रुपए की। ST SC सबसे ज़्यादा इस वक्त जो स्कॉलरशिप है हमारे बच्चे लेते हैं पहाड़ी। हमने किया है, काम किया, डॉक्टर साहब से भी करवाया और मैंने खुद भी एज ए वाइस चेयरमैन काम किया है। ये नहीं कि हमें आज ही याद आया। उस वक्त हम जब दिल्ली 3 बार हमने केस किया। अब एक बात और कहते हैं ना कि उस वक्त आप दिल्ली क्यों नहीं गए? जी। तो मेरे ब्रदर
हमने 3 बार ये केस दिल्ली रिकमेंड करवाया। वो एक पागल है, इस वक्त ऐसे बोलता है कि 10 दफ़ा रिकमेंड किया, 10 नहीं 3 बार रिकमेंड किया। दिल्ली जब जाते थे तो वो रिजेक्ट होता था। क्यों रिजेक्ट हो जाता था? वहाँ वो उसकी शायद डेथ हो गई है, वो जो लीडर था, गुजर लीडर, क्या नाम है भाई उस लीडर, गुजर लीडर का, दिल्ली का जो था गुजरों का, जो राजेश पायलट, वो ही वॉज देयर गॉड फादर। तो वो उसने उसके थ्रू हमारा केस रिजेक्ट करवाया, तो अपना काम आगे करवाते थे। बहरहाल हम ये कहते हैं आज भी कि अगर भाजपा या मोदी जी हमारा इस केस सॉल्व करते हैं, हमें एसटी देते हैं, तो बुखारी अगर रास्ते में खड़ा भी रहेगा तो 12 लाख वोट चला जाएगा उसको, मोदी जी को। आप ये बताएं कि आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो किस नज़र से देखते हैं आप? हेल विद दैट कैरियर, जिस कैरियर में मेरे बच्चे MA PhD करके एवरेज हो रहे हैं, मैं उनको 4th क्लास नहीं बना सकता, तो मैंने क्या करना है उनको? मैंने अपने कैरियर को क्या करना? मेरा कैरियर है, देखिए मेरी फैमिली में मुझसे पहले मेरे अंकल जो 3 बार MLA रहे, 54 से लेके 67 तक, तो हमारी फैमिली जो है वो पॉलिटिकल फैमिली है। हमारा काम है कि लोगों की खिदमत करना। और मेरा वे बल्ला आपको कहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में आने का मेरा मकसद ये था, मुझे बड़ी नफरत थी पॉलिटिक्स से, सच्ची पूछो तो। बाहर आने का मकसद ये था कि पहाड़ियों को कुछ दिलवाएं, इसलिए कि पहाड़ियों के साथ ज्यादती की है। आज भी एक गुज्जर और पहाड़ी को जब खड़ा करोगे ना आप, गरीब से गरीब गुज्जर जो है वो पहाड़ी, बुखारी पहाड़ी से ज़्यादा अमीर है, इकनॉमिकली साउंड है। मेरे पास एक भैंस है, उसके पास 3 भैंसें हैं। मेरे पास 50,000 की एक भैंस है, उसके पास 1.5 लाख की 3 भैंसें हैं। वो अमीर है, मैं अमीर हूँ, इकनॉमिकली वो हमसे साउंड है। लेकिन हमने कहा जी गुज्जर बहुत गरीब है, बहुत मस्कीन है, दो इनको। हमने सर पे चढ़ाया, दिलवाया उनको। बुखारी साहब आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि कन्वेंशन थी हमारी पहाड़ियों की, पूरे लीडर्स थे वहाँ पे, क्या फारूक साहब से आपने पूछा था कि हमने वहाँ पे जाना है, तो क्या की ये नाराज़गी समझे हम? नॉट एट ऑल। मैंने फारूक साहब से कभी भी नहीं पूछा। फारूक साहब जब कश्मीरी की बात करता है मुझसे पूछता है, लाल सिंह जब डोगरे की बात करता है बुखारी से मशवरा करता है, वो मियाँ बशीर जब गुजर की बात करता है तो मुझसे थोड़ा मशवरा करता है, मैं उनसे जाके मशवरा करूँगा। ये तो मेरे कम्युनिटी का काज है, ये तो मैंने रिप्लीट करना है, इसमें किसी की इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है मुझे? आप समझते हैं ना कि मेरी कम्युनिटी का या मेरा ज़ाती मसला, उसके लिए मैं किसी से मशवरा लूँगा कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बारे में कोई बात करूँ, आप इजाज़त दो? ये नहीं सर, हम क्यों इजाज़त लेते उनसे? बुखारी साहब ये बताएं कि क्या हम समझें कि अगर आप, जैसे आपने खुद ही कहा कि एसटी का मसला अगर हमारा हल होता है तो हम उसी तरफ जाएंगे, क्या आप आने वाले दिनों में इलेक्शन भी आएंगे तो आपका है कि आप एज ए MLA लड़ें जब बीजेपी की तरफ? देखिए जी, अभी तो इलेक्शन हम जब तक नहीं लड़ेंगे जब तक हमें ST नहीं देते। अगर इलेक्शन से पहले ST नहीं मिलता पहाड़ियों को, तो मैं आप दावे से कहता हूँ कि 12 लाख पहाड़ी बाइकआउट करेगा। आज हमारे बच्चे पागल हो गए हैं, खुदकुशी करने पे तुले हुए हैं, तो हम इलेक्शन लड़ते फिरेंगे। अगर इलेक्शन से पहले उन्होंने दिया तो समझ लो हम अपना हक अदा करेंगे, एहसान इनका चुकाएंगे जो हमें ST देगा। बुखारी साहब बातें बड़ी सारी हैं, जैसे डिलिमिटेशन की बात आ रही है, बड़े सारे, जैसे सुचेतगढ़ की बात करें, उस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? छोड़िए जी, वो हमारा विषय ही नहीं है जी। आज की डेट में। मेरी अपनी पॉलिटिकल भी कोई विषय नहीं है आज की डेट में। सिर्फ यही है कि पहाड़ियों को ST मिलना चाहिए, इसलिए कि आपको नहीं एहसास कि पहाड़ी कितनी मुश्किल में है। खुदकुशी कर रहे लड़के। मैं गया बम्बे, मेरे मरीज़ हैं वहाँ, तो होटलों में ले जाते थे ना मुझे खाना खाने मरीज़, तो जिस होटल में जाता था वेटर वहाँ MA PhD लड़का हमारा होता था। मैं कहता था ये क्या करते हो तुम इधर? ये जब उधर अवरेज हो गए, MA करके अवरेज हो गए, माँ बाप ने अपनी जायदाद बेच के मुझे MA करवाया, फिर मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं अवरेज हो गया, तो अब क्या करूँ? अब मैं यहाँ वेटर। तो मेरे दिल पे कितनी छुरी चलती थी, कलेजे पे। वही बात है कि हमारा एक ही मुद्दा और मकसद है, ना हमें पॉलिटिक्स से कुछ लेना है, ना हमें मिनिस्टर बनना है, ना हमें दौलत से कोई। बुखारी का आज भी 200 से ज़्यादा स्कोर नहीं है,
70,000 पेंशन लेता हूँ, वो महीने में ख़त्म हो जाती है। साहब आप कह रहे हैं कि पहाड़ियों का अगर मसला हल होता है तो हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। और किस तरह की मुश्किलातें आती हैं पहाड़ी लोगों को, खास करके हमारे दर्शकों को बताएं। अल्लाह अकबर, पहाड़ियों को आप सोच भी नहीं सकते क्या मुश्किलात हैं। हमारे गांव में सड़क नहीं है, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उस हालत में रह रहे। वहाँ से बच्चे पैदल चलते हैं और आके 10 किलोमीटर पर आके हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद माँ बाप अपना जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर पढ़ने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती। MA PhD मेरा लड़का उधर अवरेज हो रहा है, उसको 4th क्लास में बना रहे। मैट्रिक, मिडिल पास, मैट्रिक और +2 वाले लड़के मुलाजिम लग रहे कैटेगरी में। अभी कल एक लड़का मुझे कह रहा था कि मैं टॉपर था, मेरे 77% मार्क्स थे, 3 मेरे और थे नीचे मुझसे, एक का 65 था, 170 था, एक का 69 मार्क्स। मेरे 70 मार्क्स थे, मुझे नहीं लिया, वो तीनों लग गए। अब वो क्या करेगा, वो खुदकुशी नहीं करेगा। सो पहाड़ियों की हालत बड़ी बदतर है। और अच्छा, पहाड़ी की एक और बात बड़ी है, पहाड़ी में वो टर्फ पर बड़ी है, सफ़ेद कपड़े लगाना, टुर्रा बांधना, साफा बांधना, खाने के लिए कुछ नहीं, जेब में एक पैसा नहीं। घर में फाके लगते हैं, एक टाइम रोटी खाते हैं, लेकिन रहते सोसाइटी में अच्छे तरीका बन के। बस मैं उनको कहता हूँ, ज़ालिमों, अपनी हालत वही बनाओ जो आपकी इकनॉमिक कंडीशन है, ताकि आपको देखें तो लोग कहें कि वाकई। कहता है जी हमें भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे, लेकिन कपड़े साफ लगा के निकलेंगे। तो ये पहाड़ी। दूसरा, पहाड़ियों की एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहाड़ी बिकता नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है, ये बात आप नोट कर लेना। नहीं, ये बात बुखारी साहब ये बताएं कि आप भी सत्ता में रहे थे, कम से कम 50 साल से ऊपर ही आपने राज किया होगा आपकी पार्टी ने यहाँ पर, 40 साल के करीब। तो तब क्यों नहीं पहाड़ियों के बारे में सोचा गया? जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम, आप सुन ही नहीं रहे, जी जी, आप नोटिस ही नहीं ले रहे। 3 बार ये केस हमने रिकमेंड किया, इस गवर्नमेंट ने, फारूक अब्दुल्ला से हमने करवाया है, एक बार मुफ्ती से, सईद से करवाया है, लेकिन जब दिल्ली जाता था रिजेक्ट हो जाता था। एक बात। दूसरी बात ये है कि इन पिछले 30-40 सालों में हमने बोर्ड बनवाया, पहाड़ी की पहचान करवाई, 5% हमें रिजर्वेशन भी मिली, हमारी पहचान भी होगी। उसके साथ हमने हॉस्टल, वजीफ़े वगैरह भी दिए, पहाड़ों को दिया, बहुत कुछ दिया। लेकिन असली जो स्टेटस था, जब उसके लिए हम जाते थे दिल्ली, हमने 3 बार गए हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले। एक बार तो मैं यहाँ जलसे में जा मिला प्राइम मिनिस्टर को, मुझे फारूक साहब ने नोटिस निकाला कि तुम वहाँ जाके क्यों मिले, घर पे मिलते। शो काज नोटिस निकाला। मैंने कहा फारूक साहब, हेल विद योर शो काज नोटिस, मैं अपनी पहाड़ी कौम के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। हालांकि मैं नहीं करना चाहिए ऐसा, पार्टी डिसिप्लिन होता है, लेकिन हमारा अंदर जला हुआ है ना। आप तो ठंडे हैं, आपको क्या है, आपने तो जर्नलिज्म करना था, पैसे 4 कमाने थे, वो थे करोड़ लखपति। बुखारी साहब, बहुत सारे प्रश्न, अंत में एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप क्या मैसेज देंगे? आप पहाड़ियों के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे अपने, खास करके अपनी कम्युनिटी को? मेरी कम्युनिटी को मेरा एक ही मैसेज है कि हमने जो स्ट्रगल की है 40 बरस, वो इंशाल्लाह अब कामयाब होगी। और मुझे यकीन है कि मोदी जी पहाड़ियों को SC स्टेटस देंगे, और फिर इंशाल्लाह अगर हमें स्टेटस मिल गया तो 12 लाख वोट उनकी गोद में डाल देंगे। जाए बदवांगे धुल, कह रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अगर वो वोट SC स्टेटस नहीं देंगे तो फिर बाय बाय, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मेरे साथ थे, पूर्व मंत्री थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता थे। इनका यही मानना है कि ST का स्टेटस अगर हमें मिलता है तभी हम भाजपा की अपने जो वोटर हैं उनकी तरफ जाएंगे, अगर नहीं होता है तो फिर हम जैसे हैं वैसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज की खास बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।